तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्राइपॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मैथ। मैथ में हम स्टार्ट किए हैं प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 दोनों कंप्लीट कर चुके हैं हम। विविध प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, लगभग विविध प्रश्नावली में भी दो वीडियो डाल चुके हैं। और बाकी का जो सवाल बचा हुआ है, लगभग 6 से 7 सवाल, वो आज आखिरी वीडियो में कंप्लीट भी हो जाएगा। तो चलिए, समय को बिना गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लीज बने रहिए वीडियो में अंत तक, ताकि कोई भी सवाल आप लोगों से मिस ना हो और एग्जाम में जाके आप फंसे ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई। क्या आपने सारे वीडियोस देखे? देखिए, यहाँ तक पढ़ चुके थे हम मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 तक। ठीक है ना, ये प्रूफ करना था। आप लोगों को इस सवाल समझ में भी आया होगा। थोड़ा सा लेंदी है, बट कोई दिक्कत ही नहीं है। सवाल में यहाँ पे तो लिखा नहीं है, लेकिन सवाल में जब आप इस सवाल को करेंगे तो उसमें एक हिंट दिया रहता है। यक्स के जगह पे सीधा सीधा कहेगा कि आप टू थीटा रखिए, कॉस टू थीटा। आप उसकी वजह से कॉस टू थीटा रखेंगे और सवाल आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, 11 हो चुका है, बढ़ावा सवाल लगाते हैं। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई। सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 9 पाई बाई 8, 9 पाई बाई 8 माइनस 9 पाई बाई, सॉरी, 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है ना, ये प्रूव करना है आप लोगों को। तो आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे प्यारे भाई, ये जो चीज है इधर वाला, ये ज्यादा है और ये क्या है, ये कम है। यानी इसको लेके हल करेंगे हम लोग, ये ला देंगे आसानी से, क्योंकि इसमें कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि कैसे वो आएगा। ठीक है, तो वहां से लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके और राइट हैंड साइड लेके आ जाएंगे। ध्यान से समझिएगा कैसे। देखिए भाई, सबसे पहले हम लिख देते हैं इसको, है ना, लेफ्ट हैंड साइड। दिख रहा है? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इसको ये प्रूफ करना है। तो बताइए कैसे प्रूफ होगा। आप लोग थोड़ा सा कोई आइडिया लगाइए। क्या कुछ आइडिया दिख रहा है आप लोगों को? बताइए मेरे प्यारे भाई। देखिए, यहाँ पे ऊपर न है, यहाँ पे भी न है, यहाँ पे नीचे 4 है, यहाँ पे 8 है। यानी ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा। अगर आप नीचे से 4 कॉमन ले ले और ऊपर से 9 कॉमन ले ले, तो दोनों में 9/4 कॉमन हो जाएगा। 9/4 इसमें भी मिलेगा और 9/4 इसमें भी मिलेगा मेरे प्यारे भाई। अगर आप 9/4 लिखेंगे, 9/4 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा जरा आप ये बताइए। देखिए, जो चीज कॉमन लेते हैं उससे क्या करते हैं, भाग करते हैं, भाग। देखिए, 9 पाई बाई 4 है ना, 9 पाई बाई 8, ये 9 पाई बाई 8 है ना, इसको आप लिख सकते हैं 9 पाई बाई 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 देख सकते हैं ना। तो ये देखिए ना, ये यही चीज कॉमन है ना, 9 पाई बाई 4, ये हट गया 9 पाई बाई 4, तो बचेगा क्या, पाई/2। आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल सही है। चलिए, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/3। ध्यान से समझिए, ध्यान से। यहाँ से क्या करें मेरे भाई बताइए, 9/4 ऐसे ही रहेगा। यहाँ से ये देखिए, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, क्या मतलब है इसका, जरा आप बताइए। कुछ आइडिया लगाइए आप लोग, इसका क्या मतलब है। पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, क्या लिख सकते हैं आप इसको। कोई फार्मूला, कोई ऐसा लॉजिक जो आप लोगों को समझ में आया हो, सर ये लगा दीजिए, कुछ काम बन जाएगा, बताइए। मतलब ध्यान से समझिए, ध्यान से। क्या ये फार्मूला आप लोग सीखे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1/पाई/2। ये फार्मूला आप सीखे होंगे, हम बताए थे तो पिछली वीडियो में, पिछले मतलब एक दो वीडियो पहले। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2। अगर आप यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालते हैं, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है ना।
जैसे ना ये एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स होना चाहिए, ठीक है ना भाई। कुछ ऐसे नहीं दिख रहा है ये, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 1/3, यक्स के जगह पे केवल 1/3 है, चेंज ज्यादा नहीं करना है। पाई बाई टू यहाँ पे भी है, पाई बाई टू यहाँ पे भी है, माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, साइन इनवर्स भी है, साइन इनवर्स भी है। बस ना यक्स के जगह पे 1/3 है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिखा गया है, तो आप लोगों के सवाल में 1/3 है तो आप लोग 1/3 लिख दीजिएगा, है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/3, बताइए। ये फार्मूला आप लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है पाई बाई 2, ताकि आप लोगों को बाद में याद रहेगा कि ये आया कैसे है। समझ में आ रहा है, बताइए, आगे बढ़े, चलिए ध्यान से समझिए, ध्यान से। ध्यान से समझिए भाई। अब देखिए, लाना किस में है, साइन में लाना है, साइन में, किस में लाना है, साइन में लाना है। 9/4 तो आ चुका है पहले ही, बस ना कॉस को साइन में चेंज करना है। तो आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है ना, साइन से कॉस में चेंज करना होगा, तो आप क्या करेंगे, ये चीज आपको पता है, आप क्या करेंगे जरा बताइए। तो सर आप बताएंगे, सर 9/4 को वैसे लिख लीजिए, और जिससे जिसमें जाना है, जिसमें जाना है उसको आप लिख लो। साइन में जाना है तो साइन आप लिख लो, साइन में जाना है तो साइन आप लिख लो, ठीक है। अब सर ये और कुछ नहीं होता है, ये कॉस ही होता है, क्या होता है, कॉस ही होता है। यानी जब ये कॉस है तो ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण, क्योंकि सर कॉस थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। हमको चाहिए लंब, तो लंब का मान आप कैसे निकालेंगे, आप बोलेंगे सर लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आप वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना। अंडर रूट हटाएंगे, ऐसे आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, एल की वैल्यू रूट में 8 हो जाएगी। अब इसको रूट से बाहर करेंगे तो 2 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ये आप लोगों का रॉक वाला काम है ये। जरा बताइए ये लाइन किसको नहीं समझ में आया, बताइए मेरे प्यारे भाई। ये लंब है ना, ये आधार है और ये कर्ण है, लंब निकालना है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब निकाला तो आधार को आप उधर भेज दीजिए, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो रूट को हटाइए यहाँ से, है ना, रूट में आ जाएगा, ऐसे करके 2√2 आ जाएगा, यानी लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√2। ये रफ में आप लोगों को करना है, ये चीज किसमें करना है, रफ में। या फिर अगर इसमें सफ में करना है तो आप लोग ऐसे करके, है ना, बॉक्स में बंद करके इसको कर सकते हैं ऐसे, इसके अंदर आप दिखा सकते हैं कि कैसे आया है, ठीक है भाई। आप कहेंगे यस सर, ध्यान से समझिए, ध्यान से। तो सर बताए थे, क्या बताए थे वो बताओ, कि जिससे जिसमें जाना है उसको आप लिख लीजिए। अब सोचिए कि साइन का क्या फार्मूला होता है जब उस सीधा था तो इनवर्स है ना, तो सीधा था तो फार्मूला था साइन लंब बटे कर्ण, क्या था, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपने निकाल लिया 2√2, कर्ण पहले से दिया है 3, यहाँ पे कर्ण कितना दिया है 3, तो सीधा आप क्या लिखेंगे 3, बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या यही लाना था, है ना मजेदार सवाल, है ना आसान सवाल, बताइए। सवाल में आप लोगों को कोई भी समस्या है, बताइए मेरे प्यारे भाई। जहाँ पे आप लोगों को सवाल न समझ में आए जरा एक बार बताइए कि सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, बताइए। देखिए एक बार और बताते हैं आप लोगों को, ये सवाल था ये, ठीक है, ये प्रूव करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। सबसे पहले हम देखें कि 9/4 इसमें भी है, 9/4 इसमें भी है, कॉमन ले लिए, यहाँ पे पाई/2 और यहाँ पे साइन इनवर्स 1/3 बचेगा। हमको ये फार्मूला पता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई/2। कॉस इनवर्स x की वैल्यू निकालना है तो साइन को उधर भेजना होगा, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये तो है साइन पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x।
इसके जगह पे cos इनवर्स x लिख सकते हैं। x के जगह पे 1/3 है, आराम से 1/3 हो गया। और हम देख रहे हैं कि 9/4 लाना है, 9/4 आ चुका है ना। साइन लाना है, यहाँ पे cos है, cos। सर ने बताया था कि किसी फंक्शन से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाना है, तो आप सोचिए मत, वो लिख दीजिए। मान लीजिए साइन में जाना है तो साइन लिख दीजिए, साइन इनवर्स। कॉस में जाना है तो कॉस इनवर्स लिख दीजिए। ऐसे ही हमको कॉस से साइन में जाना था, तो सीधा हम साइन लिखे बिना सोचे। अब हम ये सोचे कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पता चला है कि लंबटिक कर्ण होता है। लंब हमको चाहिए था, ये और कुछ नहीं होता है, ये cos थीटा ही होता है, सबको पता है। तो एक cos थीटा है तो ये आधार बट्टिक कर्ण है, हमको तो लंब चाहिए क्योंकि साइन में लंब आता है। पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। वहां से लंब की वैल्यू आ जाएगी 2√2। इसमें किसी को कोई भी समस्या नहीं है ना। आप जब 3 रखेंगे कर्ण की जगह पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यू निकल गई हमारी। लंब की वैल्यू 2√2। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी 2√2 बटे कर्ण यानी 3। 2√2 बटे 3। बताइए मेरे प्यारे भाई, आसान है। 5 नंबर में आएगा, 5 नंबर में अगर आएगा, है ना। हल्के में मत लीजिए, बातें समझिए और सवाल को लगाइए अच्छे से। बड़े आगे देखिए, सवाल है 2 tan 1 cos x। इसको सरल करना है, यहाँ पर ना सिद्ध नहीं करना है। तो सिद्ध नहीं करना है, सरल करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू निकलेगी कैसे? अब देखिए, जो कट रहा है काटिए, जो फॉर्मूला लग रहा है लगाइए, इधर उधर करिए, आ जाएगा ऐसे। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई। इसमें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नहीं लेना है, यानी पूरे सवाल को ही लिखना होगा। tan 1 cos x बराबर tan 1 2। यहाँ पे सी एस सी लिखा है, यानी कोसेक है, कोसेक। कोसेक एक्स मेरे प्यारे भाई, बस सी लिखा है, एस लिखा है और सी लिखा है ना, कोसेक है। बातें समझ में आ रही है? अब इसको हल करना है, तो यहाँ पे तो कोई कुछ दिख ही नहीं रहा हमको। tan 1 2 x, ये क्या होता है फार्मूला पता ही नहीं है। ये फार्मूला हमको पता है 2 tan 1 x। 2 tan 1 x का 2-3 फार्मूला सिखाया, और एक साइन के रूप में, एक कॉस के रूप में, एक टेन के रूप में। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे वो सवाल आपको बता देगा। टेन में यूज करना है कि साइन में यूज करना है कि कॉस में यूज करना है। तो मेरे प्यारे भाई, इधर है टेन, क्या है? टेन। तो अगर आप इसका फॉर्मूला टेन के रूप में लिखेंगे तो टेन से टेन आसानी से कट जाएगा। साइन और कॉस में लिखेंगे तो फिर से चेंज करना पड़ेगा, साइन को टेन में, या फिर कॉस में चेंज लिख रहे हैं तो कॉस को टेन में चेंज करना होगा। तो हम इतना झमेला क्यों पाले, जब हमको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पता है। 2 tan 1 x का फॉर्मूला टेन के रूप में पता है, तो हम इतना झमेला नहीं पालेंगे। हम सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे। मेरे प्यारे भाई, आप लोग बताएंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करें। 2 tan 1 x का फॉर्मूला टेन के रूप में होता है tan 1 2x/1 - x²। आप बोलेंगे यस सर, ये तो हमको याद हो चुका है ना, tan 2 के फॉर्मूले से आता है ये। ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे x की जगह पे cos x है, जहां जहां पे x है वहां पे क्या है? cos x है। तो आप लगाएंगे फॉर्मूला tan 1 2x, तो x की जगह पे तो cos x है। 1 - x², x की जगह पे तो cos x है, यानी cos²x। आप बोलेंगे यस सर, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो cos x, अब देखिए tan 1 इधर भी है, tan 1 इधर भी है, कर सकता है, कर सकता है ना। जब आप इसको काटेंगे तो बचेगा क्या, उसको लिखिए आप। यहाँ पे बचेगा 2 cos x, यहाँ पे बचेगा 1 - cos²x। क्या होता है? आप बोलेंगे सर sin²x होता है, sin²x। यहाँ पे 2 cosec, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं आप, दो को दो से दो कर सकता है ये, cos x बटे sin x। cos x बटे, इसको लिख सकते हैं sin x इंटू sin x बराबर हो जाएगा cosec। बताइए मेरे प्यारे भाई, इसमें कोई समस्या किसी को? आप बोलेंगे नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। देखिए cos x, ये गुणा है, गुणा। cos x इंटू साइन एक्स, cos x इंटू साइन एक्स, cos x इंटू साइन एक्स, नहीं, cos x बट्टे साइन एक्स, cot x हो जाएगा, cot x।
ठीक है, यहाँ पे एक साइन एक्स बचा गुड़े में, इस साइन एक्स को क्या करेंगे हम उधर भेज देंगे, साइन एक्स को क्या करेंगे उधर भेज देंगे, बराबर ये कोसेक एक्स को लिख सकते हैं 1 अपन साइन एक्स गुड़े, और ये साइन एक्स गुड़े में जा रहा है ऐसे, ये हो जाएगा cot x बराबर 1। सरल करने का मतलब होता है हल करना, और हल करने का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना, x का मान ज्ञात करना मेरे प्यारे भाई। और x का मान तभी ज्ञात होगा जब cot हटेगा, cot। तो आपको ये सोचना है कि cot में कितने रेडियन का मान 1 होता है, तो आप बोलेंगे सर cot में π/4 की वैल्यू 1 होती है, cot में π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो हम cot π/4 लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। क्या हो जाएगा यहाँ से x बराबर आ जाएगा π/4। देखिए तो कितना आसानी से सवाल लग गया ना। ये सवाल था, सबसे पहले 2tan−x का फार्मूला लिखे हैं, हम इधर उधर का फार्मूला नहीं लिखेंगे, हम वो फार्मूला लिखेंगे जिससे हमें लाभ होगा। तो 10 वाला फार्मूला लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे 10 लाना था, 10। अगर हमको cos लाना होता है तो cos वाला फार्मूला लिखिए, समझ में आ रहा है, आप बोलेंगे यस सर। अब ये 10 से 10 कैंसिल, 2 cos x बटे 1 माइनस cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं आप sin स्क्वायर x, फिर sin स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप sin x इंटू साइन एक्स, cos x बटे sin x cot x हो जाएगा, ये sin x उधर चला जाएगा, इस cosec x को 1 बाई sin x लिख सकते हैं, और ये sin x इंटू cosec x 1 हो जाएगा, 1 की जगह पे क्या रख दे जिससे cot गायब हो जाए, तो cot का ही फार्मूला लिखना होगा, तो cot π/4 लिख दिया है। बातें समझ में आ रही है, आप बोलेंगे यस सर। आगे बढ़े, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, और बताइए कि क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। बड़े थोड़ा कमेंट वगैरह करिए, पढ़ने में मजा आता है हमको, और आपकी बातें एक कमेंट ही है जो हमारे तक पहुंचा सकता है। आपकी जो बातें हैं वो एक किसके माध्यम से पहुंच सकता है हमारे यहाँ, आप बोलेंगे सर कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आप वहां पे लिखेंगे वो चीज डायरेक्टली हमारे तरफ पहुंचेगा। तो अगर हमसे बातें करनी है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है, तो हम समझ पाएंगे आप लोगों की भावनाओं को, आप लोगों को रिप्लाई जरूर देंगे, आप लोगों को कमेंट करिएगा मेरे प्यारे भाई। अच्छा अच्छा, है ना, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, हर एक चीज क्या सुधार करना चाहिए ये भी करिएगा। ध्यान से समझिए 14 नंबर कह रहा है कि सरल कीजिए कि टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 टेन इनवर्स एक्स, है ना, इसको प्रूव नहीं करना है, इसको सरल करना है। सरल करने का मतलब ना हल करना है, हल करने का मतलब हुआ एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे जरा हमें बताइए, पहले हम सवाल को एक बार लिख देते हैं। हमको लगता है कि इस पे जो ये रंग है इस पे विजिबिलिटी थोड़ी सी कम लगती है हमको, है ना, हमको लगता है कि आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा, इसलिए हम सवाल को यहाँ पे लिख देते हैं ताकि अगर कोई डाउट भी हो थोड़ा सा तो यहाँ पे भी समझ में आ जाए। हालांकि राइटिंग थोड़ी सी गंदी है हमारे, है ना, तो आप कहेंगे सर ये वाले तो यही अच्छा है, ठीक है, तो राइटिंग पे मत जाइए मेरे भाई, है ना, कंसेप्ट पे आइए, कंसेप्ट पे। हम मैथ वाले स्टूडेंट रह चुके हैं, तो हम स्टार्टिंग से राइटिंग पे ध्यान नहीं दिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से, यहाँ पे तो कोई फार्मूला ही नहीं बन रहा, टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, अगर यहाँ पे 2 रहता है तो बन जाता, लेकिन 2 तो यहाँ पे है, ये गुणा में रहता तो इसका फॉर्मूला बन जाता, लेकिन ये तो भाग में है, तो मतलब ना इधर बन रहा है ना इधर बन रहा है। अगर ये गलती से 2 उधर चला जाएगा तो 2tan−x का फॉर्मूला बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। बातें समझ में आ रही है, आप क्या करिए 2 को उधर भेज दीजिए, जब आप 2 को उधर भेजेंगे तो 2tan−1 1 माइनस एक्स बट्टी 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और इधर बचेगा tan−1x, फिर ये फार्मूला बन गया 2tan−1x का। तो 2tan−1x का 3 फार्मूला आप लोग सीखे हैं, साइन के रूप में, कॉस के रूप में, टेन के रूप में। आप लोगों को लाना क्या है, इस टेन को गायब करना है ना, तो टेन टेन लाना है, टेन। तो टेन कब तभी आएगा जब आप टेन के फार्मूला लिखेंगे,
टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला टेन के रूप में लिखेंगे तभी टेन आएगा, यानी टू टेन इनवर्स एक्स बराबर आपको लिखना होगा टेन इनवर्स बट्टे, अरे टेन इनवर्स टू एक्स बट्टे वन माइनस एक्स, ये लिखना होगा मेरे प्यारे भाई। देखिए आप लोग यक्स के जगह पे ये पूरा है, ये बातें ध्यान रहे, तो ये फार्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स टू यक्स, टू इंटू यक्स वन माइनस एक्स बट्टे वन प्लस एक्स बट्टे वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वन माइनस एक्स बट्टे वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बताइए जूम हो गया, कोई समस्या है इसमें? आप कहेंगे सर थोड़ी सी समस्या है, ये थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिए, वहां पे विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? चलिए अब हम इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझिए। ये टेन से टेन तो कैंसिल हो गया, तो फिर टेन को भूल जाइए। ये देखिए ऊपर होगा टू वन माइनस एक्स बट्टे वन प्लस एक्स, तो ऐसे ही रहेगा बट्टे, यहाँ पे एलसीएम आप ले सकते हैं वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर इधर क्या बचेगा एक्स। इसे को हल करना है मेरे प्यारे भाई। देखिए इससे कट सकता है अगर आप ध्यान से देखें तो, और वन प्लस एक्स ए बचेगा वो ऊपर चला जाएगा, इससे ये कटेगा घटेगा और ये इसमें गुणा हो जाएगा, टू वन प्लस एक्स वन प्लस वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स बचेगा। यहाँ पे फार्मूला आप लिखेंगे, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी बराबर में एक्स। मेरे प्यारे भाई समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? इसका आप फार्मूला लिखोगे तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, इससे कट गया। देखिए वन प्लस में वन माइनस में कट गया, टू एक्स प्लस में टू एक्स प्लस में फोर एक्स हो जाएगा। आप गुणा कर लेंगे इसका, देखो टू माइनस टू एक्स स्क्वायर बराबर फोर एक्स स्क्वायर, इसको उधर भेजेंगे इधर जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। इस दो को आप इधर ही रहने दो तो अच्छा रहेगा। ध्यान से समझिए, बस छोटा छोटा कैलकुलेशन है, इस पे ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालना है। ये हो जाएगा टू बराबर चार दो छह एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा दो बट्टे छह बराबर एक्स स्क्वायर, ये कटेगा एक बट्टे तीन बराबर एक्स स्क्वायर, ये रूट में आ जाएगा प्लस माइनस एक बट्टी तीन बराबर में एक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बराबर प्लस माइनस वन बाय रूट। बताइए मेरे प्यारे भाई क्या समस्या है इस सवाल में? देखिए हम इसको ना ज्यादा आप लोगों को समझा रहे हैं क्योंकि कुछ है ही नहीं, बस आप इस दो को उधर भेज दीजिए और फार्मूला लगा दीजिए, बस हल कर दीजिए। थोड़ा बहुत जो लगाना है इसमें, और ये अलजेब्रिक वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये तो आप लोग कर सकते हैं। बताइए कोई समस्या नहीं है आप लोगों को? आगे बढ़े मेरे प्यारे भाई, स्क्रीनशॉट या फिर लिख लो आप वीडियो को रोक के।
15, 16, 17, 300 और बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। ध्यान से समझिए अगला। तो ऑप्शन बोला आ गया, क्या सवाल है भाई? साइन टेन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू पता करना है। बाहर क्या है? साइन है, तो अंदर साइन लाना पड़ेगा, और साइन ना देकर के क्या दिया है? टेन दिया है, टेन। तो टेन से साइन में लाना है मेरे प्यारे भाई। तो किसी फंक्शन से किसी दूसरे फंक्शन में जाना हो तो वो आप डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट। अब ये सोचो कि साइन में क्या होता है? लंबटी कड़, और टेन, ये टेन है ना, ये और कुछ नहीं है, क्या है? टेन है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी लंब की वैल्यू एक्स है और आधार की वैल्यू एक है। कर्ण का मान चाहिए, कर्ण का फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये सब ना दिमाग में होता है, दिमाग में, ठीक है ना, दिमाग में आप करिए इसको। कर्ण बराबर अंडर रूट, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस वन। बताइए, कर्ण का मान एक मिनट भी नहीं लगा मेरे प्यारे भाई, कर्ण का मान आसानी से आ गया। लंब की वैल्यू है तुम्हारा एक्स, कर्ण का मान आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट के अंदर। ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, लंब बट्टी कर्ण यानी एक्स बट्टे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है। अब ये इनवर्स नहीं है यहाँ पे। अब ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स बट्टे अंडर रूट वन एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या समस्या है आप लोगों को? आप बोलेंगे सर समस्या तो किसी भी प्रकार की नहीं है। बताइए कौन सा विकल्प सही है? ये फर्स्ट नंबर वाला। कौन सा वाला? फर्स्ट नंबर वाला मेरे प्यारे भाई। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए, एक दो तीन, तीन लाइन में कंप्लीट। आगे बढ़े। ये सुनो, ये अच्छा सवाल है। साइन इनवर्स वन माइनस एक्स बट्टे माइनस टू साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। एक्स का मान याद करिए, यानी इसको भी प्रूव नहीं करना है, इसको हल करना है मेरे प्यारे भाई। हल करिए। कैसे हल करेंगे आप लोग? पहले तो एक बार सवाल लिखिए, साइन इनवर्स वन माइनस एक्स माइनस टू साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। कैसे हल करेंगे जरा आप बताएं। आप ना इसको याद दे दीजिए। कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जो बिना फार्मूले के लगते हैं, बिना कॉन्सेप्ट के, तो उसमें इसमें का ये सवाल है। इसमें जितना भी फार्मूला पड़ेगा ना, बहुत कम लगेगा इसमें। अभी देखिएगा, पाई बाई टू प्लस टू साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे माइनस होता है तब वो फार्मूला लगता है, लेकिन यहाँ पे जो भी है वो भी नहीं लगेगा। साइन को उधर भेज दीजिए, वन माइनस एक्स बराबर साइन पाई बाई टू प्लस टू साइन इनवर्स एक्स। सही है यहाँ तक? बताइए क्या किए हैं हम? ये टू साइन इनवर्स एक्स को उधर भेज दिए तो प्लस में हो गया। अगर इनवर्स में है साइन तो उधर जाएगा तो फिर साइन में हो जाएगा ऐसे। ठीक है, आगे बढ़िए। आप लोग पढ़े होंगे साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। क्या होता है साइन पाई बाई टू प्लस थीटा? आप बोलेंगे सर ये तो वाई एक्सिस पे है क्योंकि पाई बाई टू है। आप बोले थे पाई बाई टू जो पाई बाई टू पे जब रहेगा वाई एक्सिस पे तो चेंज हो जाएगा, यानी कॉस का साइन का कॉस में हो जाएगा। ठीक है, प्लस जुट रहा है तो द्वितीय में आ जाएंगे, द्वितीय में साइन क्या होता है? प्लस ही होता है, और ये जो यहाँ पे रहेगा उसको लिख लेंगे, यानी साइन पाई बाई टू प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसको पढ़िए, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा की जगह पे ये आ गया ना, ये इसको थीटा मान लीजिए, तो हो जाएगा वन माइनस एक्स बराबर साइन पाई बाई टू प्लस थीटा यानी कॉस थीटा, यानी कॉस टू साइन इनवर्स एक्स। मेरे प्यारे भाई बताइए
क्या ये लाइन आप लोगों को समझ में आई? कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए, ध्यान से समझिए ध्यान से। 1 - x बराबर, अब यहाँ से क्या लगा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला? देखिए, क्या ये फार्मूला आप लोग सीखे हैं? अरे सर ये तो बेसिक फार्मूला है, ये तो हम जब से आप स्टार्ट किए तब से यही तो फार्मूला बता रहे हैं। cos 2a का फार्मूला का यूं होता है साइन के रूप में, cos के रूप में, सबको याद है। इसको देखिए cos 2a, इसको क्या मान लीजिए, a मान लीजिए, तो cos 2a का फार्मूला बन जाएगा। cos 2a का फार्मूला साइन के रूप में क्या होता है, साइन के रूप में आप बोलेंगे सर 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, ये साइन के रूप में फार्मूला होता है cos 2a का। आप लगा दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर ए की जगह पर मेरे भाई और सर साइन इनवर्स एक्स। हम क्यों साइन वाला फॉर्मूला यूज किए, क्योंकि साइन को ज्ञात करना है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा ना। बताइए, आप कहेंगे यस सर बिल्कुल सही है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से छोटा सवाल है ये भी, क्या ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा? आप कहेंगे यस सर, यानी बचेगा क्या, इधर x बचेगा, इधर क्या बचेगा 2। क्या ये साइन से साइन कैंसिल होगा? आप कहेंगे यस सर, क्या बचा, एक्स स्क्वायर, बस x को उधर आप दे सकते हैं, हो जाएगा 0 बराबर 2 x² माइनस एक्स। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 1। एक बार ये जीरो करिए तो x का मान 0 आएगा, एक बार ये 0 करिए तो x की वैल्यू जो है 1/2 आएगी, 2 मान आ गए, यानी 0, 1/2 सही है। तो सर क्या ये सही है? मेरे भाई, जब आप x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू समीकरण का हल कहलाता है। हल तब कहलाएगा जब ये वैल्यू यहाँ पे रखने पर जो इक्वल में है वो आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये वैल्यू नहीं कहलाएगी। बातें समझ में आ रही है? ये x का हल नहीं कहलाएगा। अगर आप x बराबर 1/2 रखते हैं इस समीकरण में और वो π/2 नहीं आता है तो x बराबर 1/2 समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये सवाल जो है वो हमको तो याद है कि x बराबर 0 पे केवल हल होगा, x बराबर 1/2 पे नहीं होगा। आप लोगों को हम दिखाते हैं कि क्यों x बराबर 1 पे x बराबर 1/2 पे फंक्शन का हल नहीं है। ध्यान से समझिए कैसे, जब आप रखेंगे वैल्यू, सत्यापित कर रहे हैं, सत्यता जांच, जब आप इस समीकरण में रखेंगे बाबू x के जगह पे 1 माइनस x के पे 1/2 प्लस माइनस 2 साइन इनवर्स, x के जगह पे आप रखेंगे 1/2, तो आना चाहिए π/2। अब देखते हैं π/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जगह साइन इनवर्स, तो इनका नाम दो में से एक जगह 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए ये दोनों सेम है तो घट जाएगा, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। साइन को ज्ञात करना है तो 1/2 कितने वैल्यू, कितने रेडियन का मान होता है? आप बोलेंगे सर π/6 की वैल्यू, साइन से साइन कैंसिल हो गया, π/6 आ गया। आना चाहिए था कितना, π/2, लेकिन आया कितना, -π/6। इसका क्या मतलब हुआ, x बराबर 1/2 फंक्शन क्या हल नहीं है, यानी इसको लिखेंगे असंभव।
ठीक है ना, यानी x बराबर 1/2 फंक्शन का हल नहीं कहलाएगा, केवल जीरो कहलाएगा। इसका मतलब जीरो का मान 1/2 आंसर नहीं आएगा, सी नंबर आंसर आएगा, सी नंबर केवल जीरो। बातें समझ में आ रही है? आप बोलेंगे यस सर। इस सवाल को फिर से देखिएगा शुरू से, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बढ़े आगे। आखिरी सवाल है इस चैप्टर का जी। देखिए, इसका मान याद करना है, यानी इसको हल करना है, इसको प्रूव प्रूव नहीं करना है इसको। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे? नॉर्मल सी फार्मूला है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा लीजिए। देखिए, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला हम लोग 3 दिन पहले ही सीख चुके थे और आज जाके यूज में आ रहा है। ठीक है, तो ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है आप लोगों का? आप बोलेंगे सर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फार्मूला है वो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, तो आप लोग उसको मत भूलिएगा। चलिए लगाते हैं फॉर्म, ध्यान से समझिए। सवाल है टेन इनवर्स एक्स बट्टे वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टे एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये फार्मूला लगाएंगे आप लोग। फार्मूला लिख दें, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टे वन प्लस एक्स। ये फार्मूला होता है ना भाई। चलिए लगाइए यहाँ पे, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, यानी एक्स बट्टे वाई माइनस एक्स माइनस वाई बट्टे एक्स प्लस वाई बट्टे वन प्लस एक्स वाई एक्स वाई। बताइए मेरे प्यारे भाई, अब ये फार्मूला लिखने में तो किसी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब देखिए, इसका एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा ऊपर का x इंटू एक्स प्लस वाई। वाई से वाई नहीं होगा ना, यहाँ पे एक्स वाई होगा ना, एक्स नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? वाई। यहाँ पे क्या आएगा? एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस, इससे कट गया वाई से गुणा हो जाएगा वाई इंटू एक्स माइनस वाई। नीचे क्या होगा? नीचे आपका एल्सियम हो जाएगा वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे आ जाएगा वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। वाई माइनस एक्स, वाई इंटू एक्स प्लस वाई से वाई इंटू एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, जरा ध्यान से समझिए। टेन इनवर्स, देखिए गुणा करें, एक्स का गुणा इसमें, फिर वाई का गुणा इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, गुणा करिए। चलिए एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर बटे, अब तो गुणा तो समझाना नहीं पड़ेगा ना आप लोगों को। वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। फिर इनवर्स एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचेगा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे भाई दोनों तो बराबर ही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों बराबर है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? वन। अब वन को क्या लिखे कि टेन गायब हो जाए, तो टेन के फार्मूले से तोड़ना होगा इसको। बताओ, फाइनली ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। लगभग हम 10-12 वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का 5 वीडियो और इसमें 10 वीडियो, 15 वीडियो बना चुके हैं हम। ध्यान से समझिए, ध्यान से। 5 वीडियो, जो शुरुआत का 5 वीडियो था वो तो ट्रिग्नोमेट्री का था ना, है ना, और जो 2 वीडियो था प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री का वो भी तो ग्राफ वगैरह वाला था। ठीक है,
15 वीडियो में 5-7 वीडियो तो कंप्लीट खत्म हो गया, बचा कितना 8 वीडियो। 8 वीडियो में हम आपका पूरा मतलब प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिए, तो बहुत लंबा तो नहीं खींचे है ना मेरे भाई, बताइए, बहुत लंबा खींचे है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, या तो मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे या तो ऑक्टल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए पढ़ना तो हमको सब है, नवंबर नवंबर तक हम टोटल कंप्लीट करेंगे, नवंबर से लेके, हाँ नवंबर मान लीजिए, नवंबर लास्ट तक पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम जो भी स्टार्ट करें आपके फायदे के लिए स्टार्ट करेंगे, जो आपको तंग कर रहा है चैप्टर, जैसे अवकलन, समाकलन, प्रायिकता, है ना, संबंध एवं फलन, जो तीसरा है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, तो आसान है, आप लोग अगर हम नहीं भी करें तो आप लोग कर सकते हैं अपने मन से, ठीक है। तो जो जो टफ चैप्टर्स है, अवकलन का अवकल समीकरण भी है उसमें, है ना, वो त्रिविमीय ज्यामिति भी है, तो जो ये जो टॉप चैप्टर्स है इनको हम टच में लेंगे सबसे पहले, और जो उधर जाके ये जो छोटे छोटे जो चैप्टर्स है उसको गेन करेंगे, ठीक है ना, उसको करेंगे। तो क्या प्लानिंग है मेरा, अब हम स्टार्ट करेंगे ऑकलन आप लोगों का, ठीक है, सीधा सीधा क्या स्टार्ट करेंगे, ऑकलन। एक सीरीज से ऑकलन चलेगा, दूसरा सीरीज से हम पढ़ाएंगे, मतलब 2 वीडियो, कम से कम 2 वीडियो एक दिन में लाएंगे, 2 वीडियो 1 वीडियो ऐसे करके। तो जो दूसरा रहेगा शॉर्ट वीडियो में आएगा, लगभग 5 मिनट का, 10 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट का। उसमें ऐसे ऐसे सवाल रहेंगे ना जो एग्जाम में आए रहेंगे या फिर आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। मतलब अगर हम 10 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, मान लीजिए इसका ना, ये 8 वीडियो में बना है ना, इसका पूरा समराइज करके, ठीक है, पूरा निचोड़ निकाल करके कि ये क्वेश्चन यही आएगा 100%, ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाला क्वेश्चन आएगा। टोटल में से कम 10 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन मान लीजिए, 5 क्वेश्चन बहुत कम हो जाएगा। 10 प्रश्न ऐसे होंगे ना मेरे भाई, जो मान लीजिए 24 से 2024 से 2023 से रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, बार बार क्या हो रहा है, वही रिपीट हो रहा है। तो आप वही 10, केवल 10 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो 100% है कि वो एग्जाम में आएगा आप लोगों का। बातें समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं। अगर आपको एकदम बेसिक से सीखना है तो फिर आइए यहाँ पे 8 वीडियो देखिए। अगर हाँ एग्जाम पास करना है आप लोगों को तो हम शॉर्ट वीडियो ला रहे हैं, 1-2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। 10 क्वेश्चंस का हम बनाएंगे, ठीक है, 5-5 क्वेश्चंस करेंगे, एक वीडियो में 5, एक वीडियो में 5, लगभग 10 से 15 मिनट में वो कंप्लीट हो जाएगा वीडियो, यानी 15 मिनट एक वीडियो, 15 मिनट एक वीडियो, आधा घंटा आप देखेंगे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और वो 10 क्वेश्चन आप लोगों को पता है क्या करना है मेरे प्यारे भाई, ये ऐसे वीडियो देख लेना है, वैसे नहीं होगा, क्योंकि आप लोग ये पढ़ नहीं रहे हैं ना, तो फिर समस्या है तो आप लोगों को है। आपको 10 वीडियो, वो 10 क्वेश्चन क्या करना होगा, रटना होगा, रटना, उसको याद करना होगा, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको फार्मूला सोचने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि सोच के भी आप कर नहीं पाएंगे ना, क्योंकि ये चीज पढ़ी ही नहीं है। तो सवालों को आपको क्या करना होगा, रटना होगा मेरे प्यारे भाई। तो बातें समझ में आ रही है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम आप लोगों को हम अपना प्लान बता दिए कि हम कैसे पढ़ाने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अभी समय गया नहीं है मेरे भाई, अभी तो जुलाई कंप्लीट हो रहा है ना, अभी आप लोगों के पास बहुत समय है। अगर आप आज से भी जुड़ते हैं हमारे चैनल पे तो यकीन मानिए कि मैथ का टेंशन तो कम खत्म। कुछ दिनों में अभी प्लानिंग चल रहा है हम लोगों का, कुछ दिनों में फिजिक्स का भी कॉन्सेप्ट आएगा और केमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट आएगा, तो उसके जिक्र होते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मैथ का आ रहा है तो इसको लो ना पहले, है ना। तो आप लोग बने रहिए चैनल में, तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए भाई। इतना मेहनत करने के बाद अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन टेंशन ना लीजिए, हिम्मत बहुत है हमारे अंदर, एक हौसला और एक जुनून के साथ आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं। और आप बस साथ दीजिए, कंटिन्यू करिए, आप लोगों को बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। मैथ में आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, चलिए।